इसीलिए शब्द को पकड़ा गया और शब्दों के प्रयोग से देवताओं को प्रसन्न करके अपना सुख या देवताओं को जानने की कोशिश या फिर दोनों की चेष्टा की गई, इसका प्रयास किया गया। सोचा गया कि धरती के सुख के लिए अगर मंत्र चुना जाए तो शॉर्ट पीरियड का चुना जाए, कम समय का चुना जाए। एक लड़का गया पंडित जी से पूछने के लिए कि पंडित जी हमारे बियाह नहीं हो तो कब ले हो ही, तो पंडित जी ने कहा कि लो मंत्र जप हो जाई। लड़का पूछिस कि पंडित जी कितना दिन में मंत्र से बियाह हुई, पंडित जी कहले कि वह 65-70 साल लागी करेगा वो तरीके से 65-70 साल में 20 साल के 25 साल के होइएगा 65, अरे साला 95 क्या हो जाएंगे तो ब्याह कौन जी करेंगे, बचेंगे कि मरेंगे? वो मंत्र जपेगा नहीं जपेगा। उसको शॉर्ट पीरियड का रिजल्ट चाहिए, 6 महीना का रिजल्ट चाहिए, 3 महीना का रिजल्ट चाहिए। ऐसी प्रक्रिया उसको देनी होगी या कोई देगा तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बरसात के बाद कोई बरसाती जूता नहीं गिनता। सोचा गया कि ठीक है, धरती के सुख के लिए तो कम समय में रिजल्ट, धरती के सुख में बहुत दम होता भी नहीं है, बहुत कम समय में परिणाम आ जाए, ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाए। सोचा गया कि ईश्वर को पाने के मंत्र कैसे होंगे? अरे बाप रे बाप, ये तो संभव ही नहीं है। आदमी है तो खाना खाएगा, व्यवस्था करेगा, उसका जीवन है, भोजन चलता है, कपड़े चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए उसको, शरीर है उसके पास। अब भगवान को पाने के लिए तो बड़ी लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। वो तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है, बाप रे बाप नहीं पकड़ाएगा। उसके लिए जो मंत्र चुने गए उनकी प्रक्रिया अलग कर दी गई और धरती के सुख के लिए जो मंत्र आए उनकी प्रक्रिया अलग कर दी गई। इसको शॉर्ट रेंज में लाया गया और उसको लॉन्गर रेंज में लाया गया। उसमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, सतत प्रयास हमको आपको करने होंगे, तब वो ईश्वर पकड़ाएगा। तो कहा कि ईश्वर को पाने के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाए जो सांस प्रश्वास की गति पर गतिमान हो सके, चढ़ सके। आप मार्क करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा वे सारे मंत्र जो ईश्वर से जुड़ने के हैं वे आपकी सांस प्रश्वास की प्रक्रिया पर चढ़ जाए। क्यों ऐसा किया गया? इसीलिए कि आदमी काम भी करता रहे और सांस प्रश्वास पर उस ईश्वर से जुड़ाव की प्रक्रिया चलती रहे, उस शिव का नमन चलता रहे। अभी भजन हो रहा था ना कि हर सांस पे तुम्हारा नमन हो। अजपा जप कुछ नहीं है, वो जप है जिसको जपा नहीं जाता। अजपा जप शब्द ही क्या अर्थ, और जपा जिसको जपा नहीं जाए, ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाए। यानी ईश्वर के को से सानिध्य लाभ के लिए, ईश्वर से संपर्क करने के लिए इस मीडिया का, इस तरीके का, इस मीडियम का सहारा लिया गया। क्योंकि ईश्वर को पाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेगा आदमी तो खाएगा क्या? माला पर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 24 घंटा करी और तो सारे खाना कहा नहीं ना खोन को ताकि सारा ये तो फालतू है, मर जाएगा आदमी, भगवान मिलवे नहीं करेगा। तो ईश्वर से सानिध्य लाभ के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग हुआ वे मंत्र सांस प्रश्वास की प्रक्रिया के पर चलने के लिए लोगों को उपलब्ध हुए, और जो मंत्र सांस प्रश्वास की प्रक्रिया पर नहीं जा सकते हैं वो ईश्वर से सानिध्य के मंत्र नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल यही है, मूल सिद्धांत यही है। अब लोगों ने किया क्या कि ईश्वर भी हमको चाहिए और धरती भी चाहिए, तो ईश्वर से जुड़ने के बाद तो एक समय लगेगा जब धरती आपको मिल जाएगी। होता क्या है कि जब ईश्वर के नजदीक आप जाने लगते हैं, आपका मन सूक्ष्म होने लगता है, तो मन के ख्याल भी बदल जाते हैं। जब ईश्वर से जुड़ाव करना होने लगेगा आपका, तो सोचिएगा दूर यहाँ कहाँ रखा है साला, टूर में आए हैं, टूर में आए साला, जैसे रांची जाते हैं 2 दिन का सामान लेके,
धरतियों पर तो बहुत दिन रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, मारो साले तो ठीक है मारो। ये जैसे जैसे मन सूक्ष्म होगा, धरती का आकर्षण इसका कम होता चला जाएगा। नतीजा क्या होता है कि वह आदमी धरती की चाहत से मुक्त हो जाता है। वो चाहता है नहीं, जितनी जरूरत है उतना भोजन मिल जाए बहुत है, शरीर को ढकने के लिए कपड़े मिल जाए बहुत है। उसको समझ में आ जाता है कि दो जूता एक साथ थोड़े पहनेंगे, दो घड़ी एक साथ थोड़े पहनेंगे, दो कुर्ता एक साथ नहीं ना पहनेंगे, मारो सारे। लेकिन बहुतों का है कि धरती का सुख हमको मिले, उसके लिए मंत्रों की प्रक्रिया अलग की गई। अजपा जप में जो मंत्र प्रयोग हुए उनको माला पे भी लाया गया, जप में भी लाया गया कि इससे भी तो धरती मिल जाएगी। दो प्रक्रियाएं शुरू हुई, एक माला पर, वो अंगली की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो या किसी फल के बीज की माला हो, इस माला का प्रयोग हुआ। और ईश्वर की उपासना के लिए सांसों की माला का प्रयोग हुआ कि सांसों की माला से ही ईश्वर मिल सकता है। अपना भी काम करेंगे और सांसों की माला पर भी मंत्र का आवागमन, आना और जाना देखेंगे। सांसों अजपा जप में जप होता नहीं ना है, उसमें तो सांसों की सामान्य गति पर मंत्र आते हैं और जाते हैं। इसको देखा जाता है, इसको अनुभूत किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया भगवान को पाने की बनी। बहुत सारे मंत्र हैं जो 3 सिलेबल के हैं, 5 सिलेबल के हैं, 11 सिलेबल के हैं। उससे ईश्वर नहीं मिला तो सांसों पर सांस पर वो मंत्र चढ़ ही नहीं सकते। भगवती का मंत्र बड़का बड़का सब जानते हैं, मैं क्यों बोलूं, आप हमसे पहले ज्यादा जानते हैं। ये ईश्वर को पाने के मंत्र नहीं है, ये धरती भगवती की उपासना से धरती का सुख पाने के मंत्र हैं। संसार का सुख पाने की प्रक्रिया में ये मंत्र जपे जाते हैं। उससे भगवती से आपके संपर्क नहीं होंगे, और होंगे तो संसार के सुख के निमित्त ही होंगे, उससे आगे नहीं। चलिए आगे सवाल। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, पार्थिव लिंग क्या है? हम पूजा घर में नहीं करते तो हम कहां से बताएं? शब्द के अर्थ में चले जाइए। शिवलिंग माने शिव का प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, शिवलिंग माने शिव का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग माने 5 तत्व है ना भैया, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। ज्योतिर्लिंग का मानी हो गया ज्योति तत्व ज्यादा है, यानी अग्नि तत्व ज्यादा है। अब चलिए इसी पर व्याख्या हम लोग कर लेते हैं कि परिणाम क्या क्या होंगे। माटी को ऊपर से गिराइए, नीचे जाएगा, मिट्टी का ढेला, पत्थर, मिट्टी को यहां से छोड़ दीजिए, नीचे जाएगी मिट्टी। पानी को ऊपर से गिराइए, ऊपर नहीं जाएगा सर, नीचे आएगा। 1 बाल्टी पानी ऊपर से गिरा दीजिए, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। आज जरा मोमबत्ती जला के उलट दीजिए तो लौ उलट जाएगी। मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती को उलट दीजिए, लौ नहीं उल्टेगी। मोमबत्ती उल्टे हैं आप, उसकी लौ नहीं उल्टेगी, लौ पट से ऊपर हो जाएगी। ज्योतिर्लिंग का मानी क्या हो गया, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। अग्नि तत्व ज्यादा है यानी ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करिएगा और आपके माइंड को कोशिश करेगा ऊपर ले जाने की। अगर प्रक्रिया मालूम है तो, प्रक्रिया ही नहीं मालूम तो जल ढालते रहिए, उसे कहा कराता है। ज्योतिर्लिंग में जैसे जल ढालिएगा, जिसका अग्नि तत्व ज्यादा है, जैसे ढालिएगा आपके मन को ऊर्ध्वगामी करेगा, वो ऊपर ले जाएगा, लौकिक जगत की चिंतन से खेलेगा ऊपर की ओर। मोमबत्ती की लौ को आपने झुका दिया है, लौ झुकेगी नहीं, मोमबत्ती भले झुक जाए, लौ ऊपर जाती है। आग, हवा और आकाश तत्व ऊर्ध्वगामी होते हैं, पानी और मिट्टी अधोगामी होता है, नीचे चलता है। ज्योतिर्लिंग का मानी है, ज्योतिर्लिंग की पूजा अगर करिएगा तो आपका मन ऊर्ध्वगामी होगा, ईश्वर तत्व की ओर बढ़ेगा, अच्छे भाव आपके मन में आएंगे। अच्छे माने कि पारलौकिक,
भाव आपके आएंगे, कल्याण का भाव आएगा, उदारता आएगी, करुणा आएगी, इस सब में बढ़ोतरी होगी। शिवलिंग मिट्टी है और उसमें पानी डालते हैं आप, तो धरती के सुख में वो काम करता है। काहे कि धरती उस सूक्ष्म सत्ता से, उस ईश्वर से, धरती तो बहुत ही स्थूल है ना, और उसी में मिट्टी तत्व है, पत्थर मिट्टी और कुछ नहीं, उस पे आप जल डालते हैं। देख सब सोचिए, पांचों तत्वों में पानी भी है और मिट्टी भी है, पत्थर पे आप जल डालते हैं। ये पांचों तत्व बनाया किसने? ये पांचों तत्व बने कैसे? 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर पूरी सृष्टि बनी है, एक परमात्मा। भगवती की पूजा में 9 अंक की कीमत है ना, नवरात्र, 9 दुर्गा, नवरात्रा, ये सब 9 कहां से आ रहा है? एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण, 5 3 8, 1 9 शिव परमात्मा, तीनों को मिला के कहा गया कि इसी में ना पूरी दुनिया है। उस परमात्मा ने 5 तत्वों को 3 गुणों से मिलाया, उसकी इच्छा से ये मिले और पूरी की पूरी सृष्टि निर्मित हो गई, होने लगी। यही 5 तत्व 3 गुण एक परमात्मा कहा गया। ये छथिन भगवती, ये छथिन भवानी। कहा जाता है कि ये जो शक्ति है वो शिव की इच्छा है। शिव ने इच्छा की कि जगत सृष्टि होगा, भगवती का पूरा कंपास फैल गया 9 के भीतर, 5 तत्व 3 गुणों के भीतर ही तो पूरी सृष्टि है। तो 9 अंक के भीतर, इसीलिए भारत में 9 अंक ही मूल होते हैं, 9 के बाद मूल अंक नहीं है। उसी में पूरी की पूरी सृष्टि है, इसीलिए आप नव दुर्गा मनाते हैं, नवारण मंत्र जपते हैं, रामनवमी उसी से बनी है, सब उसी शक्ति के रूपों से जुड़ा है। और शक्ति को क्या कहा गया? 5 तत्व और 3 गुणों से में ही उस शिव की पूरी शक्ति न फैली है। न हुआ तो 5 तत्वों में देखिए, आकाश हुआ, स्पेस, आकाश हुआ, हवा हुई, अग्नि हुई, पानी हुआ और फिर मिट्टी हुई, पत्थर। इसी 5 तत्व के वेवलेंथ और 3 गुणों के तरंगों पर ना हमारा ये संसार और हमारा आपका जीवन निर्मित हुआ है। जैसा सुनते हैं, हमको मालूम नहीं है भैया, हमको मारिएगा नहीं, बाहर पकड़ ले, जैसा सुना। इसी के भीतर सृष्टि है, पत्थर है, पत्थर पर आप जल डालते हैं, मिट्टी पर जल डालते हैं। ये मिट्टी बनाई किसने? ये पानी बनाया किसने? उस शिव की इच्छा से न बना है ये सब कुछ, उस परमात्मा की इच्छा से ना, शिव इच्छा है नहीं है, उसी की इच्छा से नहीं ये सब कुछ सृष्टि हुआ है। अगर उसके ध्यान में आप उस पत्थर पर पानी डालते हैं, उसी का खेला उसी का है, उसी ने पत्थर बनाया, उसी ने पानी बनाया, उसी ने आग बनाया, उसी ने हमको आपको सबको बनाया, उसी का पावर काम कर रहा है। इसीलिए पत्थर तोड़ते हैं और एटम बम बनाते हैं। आप पत्थर में मालूम पावर है, यूरेनियम वहीं से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? यूरेनियम कौन चाहिए? पत्थर है। उसी परमात्मा ने न सृष्टि किया इस मिट्टी को, इस आग को, इस हवा को, इस पानी को, हमको, आपको, सबको। अब पत्थर पर आप जल डाल रहे हैं, पत्थर में भी पावर है, पानी में भी पावर है। आप अपने मनोनुकूल रिजल्ट चाहते हैं, उस शिव के ध्यान में, उस शिव की इच्छा से अगर आपकी इच्छा थोड़ी भी नजदीक हो गई है, करीब हो गई है, सट गई है, उस शिवेच्छा में आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं अब शामिल होने लगी है। सब बतवे में कहते हैं कि महादेव करथिन तब न होते वो करे छी। आपकी इच्छा उस शिव की इच्छा में शामिल हो रही है और आप चाहते हैं संतान, ठीक है। जैसे आप संतान की चाहत से उस पत्थर पर पानी डाले, उस शिव के ख्याल में पत्थर और पानी का जो समान अंतरण है वो एक बैग डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपके गर्भफल में संतान नहीं है। आप चाहते हैं तो 2 तत्वों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने। किससे डिस्टर्ब कर रहे हैं? शिव की इच्छा से आप उस मिट्टी को पानी उसमें डाल के, मिट्टी पानी से निकला है, पानी उससे सुपीरियर है, ऊपर का तत्व है पानी। आप अपना रिजल्ट चाहते हैं,
उसका वेवलेंथ डिस्टर्ब होता है, आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर प्रक्रिया आप जानते हैं, जानने से नहीं होगा, प्रक्रिया को आपका अनुभव है, प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अगर मन आपका शिव इच्छा से कहीं ना कहीं जुड़ा है, अगर महादेव आपको अच्छे लगने लगे हैं, धरती तो अच्छी हमको आपको लगती ही है, शिव भी अब अच्छे लगने लगे हैं, तब अगर जल डालते हैं उस पत्थर पर किसी मनो इच्छा से, अगर वो इच्छा है तब, उस स्टेज में इच्छा करीब करीब कम हो जाती है, इच्छा है तब रिजल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं है, पांचों तत्वों के वेवलेंथ को डिस्टर्ब किया जा रहा, अपनी इच्छा के अनुरूप रिजल्ट लेने के लिए, परिणाम लेने के लिए, वो आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा, सो बुझ लीजिएगा। पत्थर से यूरेनियम निकाल के आप एटॉमिक एनर्जी बना लीजिए, बात दूसरी है, लेकिन पत्थर के ओरिजिनल वेवलेंथ को डिस्टर्ब करिएगा तभी जब उस शिव की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा, उस परम सत्ता की इच्छा से कहीं ना कहीं आपकी इच्छा अब करीब होने लगी है, नजदीक होने लगी है, आपको शिव अच्छे लगने लगे हैं, रिजल्ट आने लगे। ठीक इसी तरह से ज्योतिर्लिंग के साथ भी यही है, पार्थिव शिवलिंग के साथ भी यही है। पार्थिव शिवलिंग और नॉर्मल शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है, वहां भी मिट्टी है, वहां भी पत्थर है। वो पार्थिव शिवलिंग का प्रचलन इसलिए चला कि घर में कर लीजिए, कहां कहां जाइएगा, मंदिर कहां कहां ढूंढ लीजिएगा। अब तो बहुत शिव के मंदिर हो गए, पहले कम थे। ज्योतिर्लिंग में भी यही है, अगर शिव की इच्छा से आपकी इच्छा जुड़ी है तब उसमें अग्नि तत्व आपको ऊर्ध्वगामी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ढालते नहीं है जल, ढालते नहीं है जल, इट इज ओनली ए मैकेनिकल प्रोसेस, एक यांत्रिक विधि का अपना रहे हैं आप। उसके भीतर जो सूक्ष्म पावर है, उसके पीछे जो ऊर्जा है, उससे आप वाकिफ नहीं है, इसीलिए दिक्कत होती है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। हमने लिखा भी है कि हर एक पूजा का परिणाम तो गुरु दया पर आश्रित है, गुरु दया से मिलता है। साधना वो उपासना, कुंडलिनी क्या है? इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और अमृत। साधना और उपासना सीधा है, शब्द का अर्थ देख लीजिए। साधना माने जिसको साध लिया जाए, जिसको साध लिया जाए उसके लिए साधना होगी, जिसको साधा नहीं जा सकता उसके लिए साधना नहीं हो सकती है। जैसे आप आकाश में छेद करना चाहते हैं, करिए साधना, लाइए बांस, करिए उपाय, कुछ भी जगह नहीं होगा, आसमान में से छेद नहीं होगा। आसमान है कोई चीज है तब न छेद होगा, चला तो खुला है, कुछ नहीं है, शून्य है। साधना का माने जिसको साध लिया था। उपासना, उपासन, उपसमाहर्ता नहीं सुने हैं? हम लोग नौकरी में आए थे उपसमाहर्ता के रूप में। उप माने नजदीक, समाहर्ता के नजदीक, उपसमाहर्ता हुआ माने डीएम के नजदीक, कलेक्टर के नजदीक। उपसमाहर्ता, उपासन माने परमात्मा का जो आसन है ना, उसके नजदीक बैठना, यानी उससे अपना तालमेल बैठाना, उससे मोहब्बत करना, उससे प्यार करना, उसके सामने समर्पित होना। एक उदाहरण लीजिए, बूंद अगर समुद्र को साधना चाहे तो क्या होगा? जल की एक बूंद अगर समुद्र को साधना चाहे तो साध सकेगी, लेकिन उस बूंद को समुद्र में मिला दीजिए तब क्या होगा? नजदीक कर दीजिए समुद्र के तब क्या होगा? अब आप उस बूंद को ढूंढ नहीं सकते, वह बूंद समुद्र हो गई। लेकिन अगर साधती तो समुद्र नहीं होती, बूंद की ताकत से बाहर है समुद्र, बूंद उसको साध नहीं सकती है। यही है साधना, यही है उपासना। अब साधना के मार्ग जहां जहां आए, उपासना जहां जहां पनपी, दोनों के अलग अलग खंड हो गए। कुछ लोगों ने साधना को अपनाया, साधना को किन लोगों ने अपनाया, और उपासना को किन लोगों ने अपनाया। बहुत सुंदर मनोविज्ञान इसके पीछे, जरा बुझाता कि हम तो करिए ले,
उसको कहिएगा कि गोड़ लगा ना, कहेगा साला गोड़ लगा। बोलो कितना नमः शिवाय करना है, अभी हम महादेव को धरिए लेते हैं साले। कर्ता मन है, कर्म प्रधान मन है, हारा हुआ नहीं है। जिंदगी की तलखियां उसने नहीं देखी हैं, जामे जाविदा की तलखियां उसको महसूस नहीं है, कितना तीता होता है जिंदगी की, कितनी तीती होती है जिंदगी की शराब।